लोकसभा चुनाव के 7 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और रिजल्ट 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस बीच एग्जिट पोल ने भी साफ कर दिया है कि लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों का औसत राजग को जहां 358 सीटों पर पहुंचा रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA की उम्मीदें 148 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं रुझानों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बड़ा दावा किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार 2024 में भी सभी 25 सीटें जीतेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली बार भी एग्जिट पोल काफी हद तक ऐसे ही थे, लेकिन बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली है। हमने जो कहा है वो हमें मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, चूंकि 4 तारीख को पिटारा खुलेगा, एग्जिट पोल अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। कई एग्जिट पोल 400 से नीचे का आंकड़ा बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो तमाम एग्जिट पोल है, क्योंकि सरकार तो बनती हुई तमाम जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जो 400 का आंकड़ा था उसको लेकर कुछ जो एग्जिट पोल है वो उसको कम बता रहे हैं। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पिछली बार के भी एग्जिट पोल निकाल करके देख लीजिए। पिछली बार की भी इसी तरह के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में कितनी सीट आई, 2019 में उससे बढ़कर के कितनी आई और 2024 में उससे बढ़कर के कितनी आएंगी, ये आप देख लेना। हमेशा एग्जिट पोल जिस तरह की कहता है, हमारे कार्यकर्ता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है, इसलिए जो कहा है वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे, संगठन में आप काम करते थे, उस दौरान भी आपका पश्चिम बंगाल काफ़ी बार जाना हुआ। संगठनात्मक दृष्टि से कई काम आपने वहाँ पर किए पार्टी के निर्देश पर, और इन चुनाव में भी आप कई बार पश्चिम बंगाल के में अलग अलग जगह गए। ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार से उनके दावे हैं, बंगाल की यदि बात की जाए, बंगाल में क्या स्थिति लगती है? क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी, क्या उससे अप हो पाएगी? देखो, मैं कहना चाहता हूँ, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में मैं काफ़ी समय बंगाल के अंदर में रहा। उस समय की परिस्थिति भी मैंने देखी, और इस बार भी मैं बंगाल के अंदर गया, इस बार भी मैंने देखा हमारा कार्यकर्ता जिस तरह से, वहाँ की जनता इस TMC की सरकार से जितनी परेशान है। हम कह सकते हैं पहले हमारी बंगाल के अंदर 18 सीट थी, और अब हम कह सकते हैं 28 और 30 सीट बंगाल के अंदर हमारी आने वाली है। दिल्ली आप गए, दिल्ली में कई रोड शो करे, कई सभाओं को संबोधित करा। मुख्यमंत्री वहाँ के जो अरविंद केजरीवाल है, वो पहले जेल में रहे, फिर बेल पर बाहर आए, उनके बयान भी आपने सुने इन चुनावों में। क्या लगता है आपको, उनके बयान से क्या जनता उनके साथ जुड़ पाएगी, या फिर जिस प्रकार वो जेल में गए, जो आरोप बीजेपी ने लगाए, उसमें सच्चाई का असर इन जो रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को, उसमें दिखेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का भंडा फूट गया। आपको ध्यान हो, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में, ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कह करके आए थे, और ये आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें चुनाव परिणाम की ओर लगी हुई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा विधानसभा चुनाव के तहत डाले गए मतों की गिनती 4 जून को सुबह 8 बजे शुरू होगी। विधानसभा उपचुनावों के लिए भी मतों की गिनती इसी दिन शुरू होगी।